हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? एकदम फाइन। और जैसे कि आपको बताया गया, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने लिखा था एक आपका अल्फा आ रहा था, एक आपके दो रूट आ रहे थे, वहां पे 4 अल्फा प्लस पाई और नेक्स्ट आपका था 4 अल्फा प्लस 3 पाई। तो जो अल्फा आपका आ रहा था, एक आ रहा था माइनस पाई 4, एक आपका अल्फा आ रहा था 3 पाई बाई 4। तो हम वहां पे अल्फा को क्या कंसीडर कर चुके थे? tan इनवर्स एक्स। क्या कंसीडर किया था हमने? tan इनवर्स एक्स। अब माइनस पाई बाई 4 तो उसकी रेंज में होता है, क्योंकि आप जानते हो tan इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, यानी कि माइनस 90 से 90 ही आप उसका आंसर दे सकते हो। मैंने वहां पे शायद हो सकता है मे भी डोमेन बोला हो, बट स्लिप ऑफ टंग, ऐसा नहीं कि आप उसको इतना बहुत उसमें लेना नहीं, पकड़ लिया सर को, नहीं गलत बता दिया है सर, गलत करके पकड़ लिया हमने सर को। तो आप ऐसा ना करें, आप ऐसा कुछ नहीं सोचें। हो सकता है मे भी आपको भी बताया कि 135 जो है 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो चीज जो है 3 पाई 4 tan इनवर्स एक्स के रेंज में ही नहीं होगा। अगर उसके आउटपुट में ही नहीं, उसकी औकात ही नहीं है, तो आप उसको कहां से डिफाइन करोगे? इसीलिए उसका सोल्यूशन क्या आ रहा था? कद्दू आ रहा था। आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और काफी एनर्जेटिक होंगे आप लोग, नोट ओवर पेन लेकर के बैठे होंगे। उम्मीद है कि जिस हिसाब से आपको कराया जा रहा है, बोला जा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स एक्स इसको टू आपका दे रखा है 7 पाई बाई 4। ठीक है, ऐसा है 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स एक्स। मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स एक्स इक्वल टू 7 पाई बाई 4। ठीक है, अब आप यहां से देखिए, ये 3 आप कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 बनेगा, तो ये बनेगा आपका 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 पाई बाई 2, और ये आपका इक्वल हो जाएगा माय डियर 7 पाई बाई 4 के। ठीक है, आप जो इसको इधर लेकर के जाओ तो ये क्या बनेगा आपका? 2 tan इनवर्स एक्स आपका इक्वल होगा 7 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 2। इसका डिनोमिनेटर 4 है माय डियर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए और इसका डिनोमिनेटर भी आप क्या बना लीजिए? 4 बना लीजिए। तो ये आपका 2 tan इनवर्स एक्स इसके इक्वल होगा पाई बाई 4 के। 7 पाई बाई 4 माइनस 6 पाई बाई 4 आपका पाई बाई 4 आएगा, और tan इनवर्स एक्स आपके क्या हो जाएगा? पाई बाई 8 हो जाएगा। तो x आपके क्या हो जाएगा? tan ऑफ पाई बाई 8 हो जाएगा। अगर x आपका tan ऑफ पाई बाई 8 हो जाएगा, और आप ट्रिग्नोमेट्री में इसका वैल्यू जानते हो कि x tan ऑफ पाई बाई 8 आपका क्या होता है? √2 - 1। आपको जो बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको फाइंड करना बताया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि माय डियर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है न समझने जैसा। दूसरा क्वेश्चन आज का आपका 4 sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 4 आपका ऐसा दे रहा है। ठीक है, अगर आपको सेम ही है, आपका वही कंसेप्ट आपको फॉर्मूला लगाने हैं माय डियर, जो कल हमने जो है यूज किए हुए थे। मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या होता है? पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स आपका क्या होता है? पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉजैक इनवर्स एक्स आपका क्या होता है? पाई बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप देखिए, अगर एक साइन इनवर्स एक्स को माइड आप बाहर निकाल लेते हो तो आप क्या, एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 12, साइन ऑफ पाई बाई 12 आपका क्या होगा? अगर आप जैसे आपको बताइए 15 डिग्री आपका क्या होगा? आप बहुत अच्छे से जानते हो। x का वैल्यू क्या होगा? √3 - 1/2√2। अब ये वैल्यूज बताने वाली बात नहीं कि कोई ये कहे कि सर साइन ऑफ 15 कैसा है? 45 - 30 वैसे चमक गया था, माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? अब तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई डाउट है ट्रिग्नोमेट्री के किसी ग्राफ में। इनवर्स से भी हमने बहुत सारे ग्राफ बताए हैं। अब तो आपको सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ा देना है, और बाकी की आपकी जो है सारी कैलकुलेशन खुद समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, इफ cot ऑफ n/पाई ग्रेटर देन आपका दिया हुआ है पाई बाई 6, then find maximum value of
एंड यहाँ पे एक नेचुरल नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है आपको जो है इसका वैल्यू बताना है, तो आप जो थोड़ा सा समय लेकर के इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और मुझे उम्मीद है कि आप जो इसको बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल कर पाओगे। आपको पता है कि कॉट इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर ये वाली बात आपको समझ में आ रही है तो ये आपका कॉट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, सही कर लें। तो अगर ये आपको ये इनपुट है, अगर उसकी मैं बात करूं, तो अगर मैं इसको लिखूंगा, इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं माय डियर, तो n अपॉन पाई जो है यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, और आपको हो जाएगा कॉट ऑफ पाई बाई 6। क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ पाई बाई 6। अगर ये आपको कॉट ऑफ पाई बाई 6 हो जाएगा, तो आप एक बात बताइए, कॉट ऑफ पाई बाई 6 आपके क्या होगा, कॉट ऑफ 30 यानी कि √3, तो n आपका क्या होगा, लेस देन पाई √3। क्या हो जाएगा, पाई √3। पाई का वैल्यू आपका 3.14 इंटू आपका ये हो जाएगा 1.732 ऐसा कुछ। तो ये आपका n आपका आएगा 5.4, मतलब कुछ इससे डॉट डॉट जो भी है यहाँ पे डिजिट, लेकिन मुझे इतना पता है 5.4 तो आपका आएगा अप्रोक्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इससे छोटा आपको चाहिए और एक नेचुरल नंबर चाहिए, तो n माय डियर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। बेसिक्स का क्वेश्चन था, बेसिक्स की प्रॉपर्टी हमने लगाई है, और आपको जो है यहाँ पे अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी कि अगर n आपका 5.54 से छोटा है और नेचुरल नंबर अगर आपको चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप कहां जाकर के रुक जाओगे, 5 पे जाकर के रुक जाओगे। मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, ठीक है। आपको जो है इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, ये आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या, आपने जीवन में देखा होगा ए का काम कर रहा है मार्केट में और ये बी का काम कर रहा है। अगर इस तरीके से काम कर रहा है तो आप देख रहे हो कि आपको लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये आपका होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसका काम कर रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स का क्यूब। अच्छा एक काम करता हूं, मैं साइन इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, वैसे एक ही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल देता हूँ। तो बी आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स को आप क्या ले सकते हो, पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या बनाते हैं, पाई बाई 2। अगर एक अल्फा है तो दूसरा आपका क्या बनाएगा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बनाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो क्या आएगा, अल्फा प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ऐसा ए स्क्वायर का क्या मतलब, अल्फा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस, और ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए आपका क्या है, अल्फा है, और नेक्स्ट आपका क्या आएगा, पाई बाई 2 इंटू अल्फा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ऐसा हो जाएगा, और आपका प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपके क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की, अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे माय डियर पाई बाई 2। अब ये जो है अल्फा स्क्वायर, तो आपको लिख लिया अल्फा स्क्वायर माइनस पाई अल्फा बाई 2, ऐसा, और प्लस आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ तक ये हमने जो है इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट आपका आ गया है प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस अल्फा स्क्वायर और माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू अल्फा, ऐसा, ठीक है, ऐसा आ रहा है आपका। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका भी हमने होल स्क्वायर ओपन किया है, ठीक है। तो आप जो है एक चीज देख सकते हो कि आप अल्फा स्क्वायर आपको क्या बन गया, 3 अल्फा स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2, और ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, और माइनस पाई अल्फा अपॉन 2 माइनस 2 पाई अल्फा अपॉन 2,
तो पाई अल्फा अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा माइनस 3 पाई अल्फा अपॉन 2 ऐसा हो जाएगा। यहां से ये माइनस पाई अल्फा माइनस 2 पाई अल्फा तो माइनस 3 पाई अल्फा हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। यहां तक मुझे उम्मीद है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये इतना बन रहा है, अब आप क्या करो, इसका जो है 4 एलसीएम ले लो, ठीक है। तो इसका जब 4 एलसीएम लेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा 4 एलसीएम लेंगे, ये काम करो 3 बाहर निकाल लो आप, 3 क्या करो माय डियर बाहर निकाल लो। तो हमने 3 बाहर निकाला तो बन जाएगा 3 पाई बाई 2 और ये बन जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर माइनस 3 बाहर निकालेंगे तो 3 से ये भी आपको डिवाइड हो जाएगा पाई अल्फा बाई 2 और प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 ऐसा हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। यहां तक मुझे उम्मीद है कि किसी भी महारथी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने वहां से क्या किया है 3 को बाहर निकाला है, ठीक है। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप आगे इसको लेकर के जा रहे हो तो आगे इसको लेकर के चलते हैं और रफ कर देते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। तो यहां से आप देखिए इसको हम क्या करते हैं कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो ये आपका क्या आएगा, ये इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। आपको बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड बहुत आता है। तो अल्फा में आपका लिखा हुआ है, अल्फा का कोफिशिएंट क्या है पाई बाई 2 आप क्या होगा पाई बाई 4 को आपको क्या करना है स्क्वायर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी पाई स्क्वायर बाई 16, ठीक है। तो मैं इसमें लिख रहा हूं अल्फा स्क्वायर माइनस पाई अल्फा बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, ऐसा। यहां तक मुझे उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए इस बार इन दोनों टर्म और इस एक टर्म को क्लब करोगे तो आपका क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 पाई बाई 2 ये ऐसा, और यहां से आपका आ रहा है अल्फा माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल ऐसा आपको जो है आते हुए दिख जाएगा, ठीक है। प्लस आपका पाई स्क्वायर बाई 12 और 16 आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए 12 और 16 का एलसीएम आप क्या ले लोगे 48, ठीक है। 48 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 48 आप ले लोगे एलसीएम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पे आएगा आपका 3 पाई स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका पाई स्क्वायर बाई 48 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको जो है मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये पूरा इंटरवल आपका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो यानी कि अल्फा आपको क्या रखना पड़ेगा पाई बाई 4 रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या मिलेगा मिनिमम वैल्यू मिलेगा। जब आप अल्फा पाई बाई 4 डालोगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये आपका क्या बनेगा माय डियर 0 बनेगा, और जब ये 0 क्रिएट करेगा तो आपका क्या मिलेगा 3 पाई बाई 2 इंटू आपके क्या आएगा पाई स्क्वायर बाई 48 ऐसा। 3 से कितने टाइम्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 16, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पाई क्यूब बाई 32। ये आपका क्या है मिनिमम वैल्यू, ये माय डियर आपका क्या है मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर मैक्स टू मैक्स में वैल्यू की बात करता हूं मैक्सिमम वैल्यू, तो इंटरवल जो है ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने के लिए मैं क्या रख रहा हूँ 0 रखूंगा तो पाई स्क्वायर बाई 16 क्रिएट करेगा, मजा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, आप जो क्या रख दो पाई बाई 2 रख दो, क्या रख दो पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 डाल दो आप, माइनस पाई बाई 2 डालो तो आपका क्या बन जाएगा माइनस पाई बाई 2 यानी कि माइनस 3 पाई बाई 4। तो ये इंटरवल माइनस 3 पाई बाई 4 बनाएगा, क्या बनाएगा माइनस 3 पाई बाई 4 बनाएगा। अगर ये माइनस 3 पाई बाई 4 बनाएगा तो इसके स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर बाई 16 होगा, तो यानी कि 3 पाई बाई 2 ये आपका बनाएगा क्या 9 पाई स्क्वायर बाई 16 ऐसा, प्लस पाई स्क्वायर बाई 48 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप जो है कर लोगे 3 पाई बाई 2 इंटू आप देखिए 48 आपने एलसीएम ले लिया, 48 के बाद 3 तो क्या हो जाएगा 27, अब प्लस पाई स्क्वायर यानी क्या आएगा आपका 28 पाई स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। 2 से आपका 14 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से आपका 16 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो 2 से 7 और 2 से आपका 8 ऐसा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। 27 सही है, प्लस तो आपका क्या आ जाएगा 7 पाई क्यूब बाई 8, और ये आपका क्या है आंसर। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मे भी कैलकुलेशन की गड़बड़ हो,
ठीक है, तो आप एक बार कैलकुलेशन को देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली यही आंसर है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। और जैसे आप क्रॉस चेक करो, यानी क्रॉस चेक क्या करोगे, कैलकुलेशन क्रॉस चेक करोगे। समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या चेक करना है। ठीक है, कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करना है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक जो है सभी स्टूडेंट की समझ में आ गया होगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसा नहीं है। -π/2 के लिए आप एक बार देख लें कि आपका क्या आंसर आ रहा है। और जैसा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3π/2 आपका पहले से ही है। और आप 3π-3π/4 बनेगा तो 9π² बनेगा, प्लस π²/8 है आपका, π²/48 है तो 48 एलसीएम हो जाएगा आपका। तो आपका 3 तो 3 × 27 28 हो जाएगा। तो ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सही है। और एक बार आप भी चेक कर लेना, कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको जो करना है अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया खूबसूरत क्वेश्चन, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को जान करके कि ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, मान लो फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। साइन कॉस टेन तीनों के इनवर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको पूछ रहा है कि रेंज क्या है। देखिए क्वेश्चन की खूबसूरती क्या कहती है। सबसे पहले तो आपको उसको में एक चीज चमक गई होगी जो कि आपकी प्रॉपर्टी से आइडिया है। वो क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपके क्या होता है π/2 प्लस ये आपका क्या होता है टेन इनवर्स एक्स आपका क्या होता है। अब बताओ फटाफट से, टेन इनवर्स एक्स की जब आप बात करोगे तो ये आपका कहां से कहां तक आता है, इसका रेंज -π/2 से लेकर के π/2 ऐसा आएगा कि नहीं। टेन इनवर्स एक्स आपका ऐसा आएगा कि नहीं, ये बताओ पहले। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक माय डियर किसी को कोई डाउट है क्या। अगर रेंज की आप बात करो ऐसा आएगा, क्लियर है। लेकिन साइन इनवर्स एक्स आप अगर इसके डोमेन की आप बात करोगे तो ये π/2 तो आएगा, लेकिन ये -π/4 से π/4 जाएगा। एक्चुअल में क्या है, जब आप इसके डोमेन की बात करोगे, इसके कंप्लीट डोमेन की बात कर रहे हो तो ये तो R पर डिफाइन है माय डियर, ये तो R पर डिफाइन है। एक मिनट से π/4 से π/4 करो आप, उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स आपका -1 to 1 ही इनपुट लेता है, कॉस इनवर्स एक्स आपका -1 to 1 ही इनपुट लेता है। अगर टेन इनवर्स एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन तीनों के साथ में रहना है तो टेन इनवर्स एक्स को भी -1 to 1 ही इनपुट लेना पड़ेगा। और अगर टेन इनवर्स एक्स -1 to 1 इनपुट लेगा तो क्या जनरेट करेगा, -π/4 से π/4। अब आप जो क्लोज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो इसको चलता है। ठीक है, तो π/2 -π/4, π/2 -π/4 आपके क्या आएगा π/4 और π/2 प्लस π/4 आपके क्या आएगा 3π/4। तो यही आपका क्या है रेंज है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका जो है प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपको डिफाइन करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये आपका होगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। ऐसा इसमें कंडीशन है कि x आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x y का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात। और ये आपका जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है वो आपका जो है 0 to π/2 में होना चाहिए। नेक्स्ट एक और ब्रांचेज है आपका, याद कर लेना है, प्रूव आपके लिए बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। यार अभी मैं करवाता हूं आपको। tan इनवर्स x प्लस y, इसमें हमने पाई क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। कब, क्यों, ये भी आपका कंडीशन क्या है, x आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x y का प्रोडक्ट जो 1 से बड़ा होना चाहिए। और आपका π/2 से लेकर के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई तक होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी प्रॉपर्टी है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मीनिंग देखिए आप, अगर मीनिंग की बात करते हो, अगर मैं जैसे आपसे बोलूं कि मीनिंग,
तो अगर यहाँ पे जैसे आपने देखा कि a प्लस बी, आपने जैसा फॉर्मूला पढ़ा होगा tan ऑफ a प्लस बी जैसा, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा tan ऑफ a प्लस बी जैसा, और tan ऑफ a प्लस बी आपका चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है tan ऑफ a प्लस बी आपका चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है कि tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, ये तो एंगल का सम है, tan इनवर्स x अपने आप में एक एंगल है और tan इनवर्स y अपने आप में एक एंगल है, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। ये जो आपके x और y है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम आता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, और अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा है तो आप इसको यूज करोगे। इसको यूज करने का क्या मतलब, आपको सीधी सीधी जानना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपका इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और ये जो आपका है, अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा आ जाए तो प्रोडक्ट 2 नंबर का आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर 2 नंबर के प्रोडक्ट की आप बात करोगे तो बहुत जल्दी आप कर सकते हो, और उसमें क्या करना, अगर आपको दिख जाए 1 से ज्यादा है तो आप इस ब्रांचेस पे चले जाना, पाई प्लस tan इनवर्स। आपको क्या करना है, ये जो है इसमें से पाई आपने ऐड कर दिया, ठीक है। बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे और मैं आपको बिल्कुल करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, ठीक है। देखो, ज्यादा जैसे आप सोचो, ज्यादा दिमाग चलाओगे, ज्यादा जैसे दिमाग चला रहे हो तो कुछ ना कुछ है, जो भी है कुछ ना कुछ फालतू का लगे रहेगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें, वही आपके लिए ज्यादा बढ़िया आइडिया है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ, देखिए आप आज की क्लास का tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब आपको जो है इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है कि क्या होगा। एक्चुअल में आंसर बहुत आसान सा है, लेकिन देखिए आप tan इनवर्स 1 तो आप जानते हो क्या होता है, पाई बाई 4 प्लस, अब ये आपके क्या आएगा tan इनवर्स x क्या है आपका 2 है और y आपका क्या है 3 है, तो x y का प्रोडक्ट 2 into 3 क्या 1 से ज्यादा है, तो आप किस वाली ब्रांच पे जाओगे, इस वाली पर, पाई प्लस, तो आप क्या लिखोगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, क्या है 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1 माइनस 6 क्या आ जाएगा -5। ऐसा ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, आपका क्या होगा तो -1, तो आपके क्या आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई 4 दे देगा, पाई 4 से पाई 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा पाई। तो मैंने पहले क्या चेक किया, एक्स और वाई का प्रोडक्ट चेक किया और मैंने देखा कि 1 से ज्यादा आ रहा है एक्स वाई का प्रोडक्ट, तो हम इस ब्रांच पे आगे पट से हमने जो है लपक के ये वाली ब्रांच पकड़ ली, ठीक है। लपक के पकड़ना आता होगा आपको। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका वैल्यू बताना है। अभी देखिए आपने ऊपर जो फाइंड किया है वो है आपका tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है। और अभी जो आप फाइंड करने जा रहे हो वो आपका क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो कोई बता सकता है इसका आंसर क्या रहेगा, कोई महारथी बता सकता है कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखो देखिए अगर वही सेम tan इनवर्स 1 तो आपको माय डियर पाई बाई 4 होगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब डिपेंड करेगा यहाँ पे x का वैल्यू क्या 1/2, y का वैल्यू क्या 1/3, दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ 1/6 आपके क्या है 1 से कम है, लपक के इस ब्रांच पे आ गया, है ना। लपकना आप जानते हो, बचपन से यही कर रहे हो आप, ठीक है। तो tan इनवर्स आपके क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आपका ऐसे 1 माइनस 1/6 ऐसा। अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर से आपका क्या है, फटाफट से ऊपर आपका बन रहा है 5/6 और नीचे भी आपका क्या बन रहा है 5/6, तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। और tan पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी कि ये आपके क्या आ रहा है पाई बाई 4, और यहाँ से भी tan इनवर्स 1 आपके क्या बनेगा पाई बाई 4, तो ये आपका बन जाएगा पाई बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर है। मुझे उम्मीद है कि माय डियर कि जितनी भी चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ वो बिल्कुल आपकी समझ में आई होंगी, क्योंकि ऐसी कोई भी बात मैंने अभी तक नहीं बोली है कि जो मैंने पहले आपको नहीं बताई हो, वही बताई हुई बातें मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। पहले मैं कुछ न कुछ आपसे कहता हूँ, फिर उन्हीं बातों को जो मैं दोहरा देता हूँ, यही मैं कर रहा हूँ। और इसको तो जो है आप भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार और जानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है कि मेरा भैया आंसर निकाल के मुझे बता दो कि मेरा वैल्यू कितना है।
ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं प्रूव दैट, ओ माय गॉड, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन तो आप लोगों के फेवरेट होते हैं आई थिंक, है ना। ऐसा मुझे कई लोग बोल रहे थे कि सर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन तो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने बोला भैया एक काम करो, तुम तो जो है सिर्फ प्रूव दैट वाले क्वेश्चन ही किया करो। क्यों, क्या कहते हो? तो मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया और तुमने भी क्या कर दिया, हाँ कर दिया। अगर ये सारी बकवास हो गई हो तो हम जो इस क्वेश्चन पर फोकस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को आपको टू प्रूव करना था, आपको जो पलक झपकते ही मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 आपका क्या होता है, पाई होता है माय डियर। तो मैंने यहाँ पे पाई लिख दिया है और ये वाला क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 आपके क्या होता है, पाई अपॉन 2 होता है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका ऊपर आ जाएगा और आपका यही क्या करना था, प्रूव करना था। अगर देखो ये क्वेश्चन दोनों मैंने नहीं कराए होते तो हम इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी नहीं कर पाते। हमको जो पहले इसी क्वेश्चन को इन्हीं दो पार्ट में करना पड़ता, तब हम जहाँ पे वैल्यू पुट करते। मैंने ऐसा इसीलिए कर दिया क्योंकि आपके सामने बिल्कुल लिखे हुए हैं विधिवत तरीके से, विधि विधान से, जैसे भगवत गीता में श्लोक लिखे हुए होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो बिल्कुल जो हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के लिए बिल्कुल मुझे आपका साथ चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। इफ tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 आपका इक्वल है cot इनवर्स लैम्डा। किसके इक्वल है, cot इनवर्स लैम्डा के। ठीक है, देन फाइंड, ये कह रहे हैं भाई साहब कि आप तो लैम्डा बता दो बस। ये भाई साहब चिल्ला के कह रहे हैं आप जो लैम्डा बता दो। अरे बिल्कुल बता देंगे, क्यों नहीं बता देंगे। अरे सर जो आपने कंसेप्ट बताया इसको धड़ास धड़ास लगाते हुए जाएंगे और देखते हैं किस ब्रांच पे कूदना है। लपकना हमको आता है, लपक के कूदे एकदम बंदर की तरह। ठीक है, और तुम लोग जो है आजकल जैसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें बंदर बोल भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारी हरकतें तुम्हारी जो है बिल्कुल मैच कर रही है माय डियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। कहाँ लेके चलें, कहीं लेके नहीं चलना है, यहीं रहना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत चलाया करो, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना मना है, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना मना है। तो आप क्या करो, ये आपका x है और ये आपका क्या है माय डियर y है। tan इनवर्स x और y का प्रोडक्ट आपने पट से देखा 20 आ रहा है, 21 से ज्यादा लपक के दूसरी ब्रांच पे। दूसरी ब्रांच आपका क्या कहता है, पाई प्लस tan इनवर्स, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई, वो x प्लस वाई तो आपके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 4 इंटू 5 यानी कि 1 माइनस 20 माइनस 19, क्या माइनस 19 ऐसा। और ये किसके इक्वल आएगा, कॉट इनवर्स लैम्डा के। अब ये जो कहानी है, यहाँ पे तो x आपके क्या है, नेगेटिव नंबर है। अगर x आपका यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर है। अच्छा एक बात बताओ यार, तुम ऐसे कभी कभी मेरे से करते हो, यहाँ पे जैसे अगर नेगेटिव नंबर है तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि पाई प्लस कॉट इनवर्स माइनस 19/9 ऐसा। और ये जो आप पार्ट लिख रहे हो उसमें इसको सिर्फ इसको माइनस पाई करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, ये ज्यादा हो जाएगा तो उसमें माइनस पाई कर दिया, कम हो जाएगा आपका। इसके इक्वल आएगा माय डियर कॉट इनवर्स लैम्डा के। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूव कराया था, अगर आपको याद आ रहा हो, कि कॉट इनवर्स एक्स आपका tan इनवर्स 1/x होगा कब, जब x आपका पॉजिटिव होगा। और कॉट इनवर्स x आपका क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होगा कब, जब x आपका नेगेटिव होगा। उसका हमने ग्राफ भी बनाया था tan इनवर्स 1/x का, मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी प्रूव कराया था। और वही प्रॉपर्टी मैंने आज यहाँ पे लगा करके तैयार कर दिया है। तो आपका पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। माय डियर कॉट इनवर्स माइनस 19/9 आपका इक्वल है कॉट इनवर्स लैम्डा के। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात आपको क्लियर होती होगी कि लैम्डा आपका लपक के माइनस 19/19 आ गया है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें हम जो एक और प्रॉपर्टी यूज की है, तो आप जो है क्या कह रहे हो कि सर आप तो जो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, आप तो और कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर आपसे क्या कह रहा है, अभी हमने लैम्डा का वैल्यू क्या निकाला, माइनस 19/9। ठीक है, उसी के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका खूबसूरत है, फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग
फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग साइन इनवर्स 1/√5 ये प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका दे रखा है π/4। क्या दे रखा है? π/4। मुझे क्वेश्चन करने में जो सबसे अच्छा लगता है वो है आपका टेन में सारी चीज आप साइन कॉस बाहर में गए, आप जो टेन में ले जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पे दो चीजों को प्रोडक्ट देखना जो बहुत ही आसान रहता है। जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन में आपसे बात करूं तो मैं जो है इस π/4 को मैंने क्या लिख लिया? tan(1) लिख लिया। क्या लिख लिया? tan−1 लिख लिया। तो अगर साइन इनवर्स यहां से आप देखूं कि मैं tan इनवर्स में वैल्यू क्या लिखना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया? एक ट्रायंगल बनाया पट से। यहाँ पे क्या बनाया? मैंने ट्रायंगल बनाया। अगर इसको क्या मान रहा हूं? मैं थीटा मान रहा हूं। ठीक है, तो ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये आपका 1 है, ये आपके क्या √5 है, तो ये आपके क्या होगा? 2 होगा। होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है। अगर आप यहाँ से tan लिखना चाहते हो तो tan थीटा आपका क्या होगा? tan थीटा आपका क्या होगा? tan थीटा देखिए परपेंडिकुलर आपके क्या है? ये बेस आपका क्या है? 1/2। तो थीटा अगर आप लिखना चाहो तो आपका ऐसे तो लिख सकते हो tan इनवर्स में 1/2। तो यहाँ पर आप लिख दो फटाफट से tan इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स x। ऐसा अब आपने क्या किया कि cos इनवर्स x आपका माय डियर किसके इक्वल हो जाएगा? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/2। अब ये अगर फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया हो तो आप जो ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आपका जो माय डियर होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ऐसा ठीक है। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। x और y आपके क्या होनी चाहिए? यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको बन रहा है, ये सीधा सीधा एक ही ब्रांच इसका प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, आपको ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है। तो x आप देखिए 1 है और y आपके क्या 1/2 है, तो आप कैसे लगाओगे? cos इनवर्स x। मैं इस लाइन को यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपका क्या है? फॉर्मूला है, ये आपका प्रॉपर्टी है जो मैंने बीच में लिखा हुआ है। cos इनवर्स x का आपका इक्वल होगा tan इनवर्स अब x माइनस y। तो 1 माइनस 1/2 आपके क्या होगा? 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? 1 प्लस 1/2, ये 1/2 बनेगा, आपका क्या बनेगा? 3/2 बनेगा। तो 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो cos इनवर्स x आपके इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 के। अगर ये 1/3 के इक्वल है तो आप इसको tan इनवर्स को कॉट के फॉर्म में लिख सकते हो। आप पट से क्या किया? ट्रायंगल बना लिए। ट्रायंगल बनाइए आपका थीटा। अगर आपने इसको थीटा माना है तो 1/3 यानी tan थीटा आपका 1/3 है। तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका 3 आपके क्या हो जाएगा? √10 हो जाएगा। और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि cos इनवर्स x आप इसको जो है cos इनवर्स के फॉर्म में कैसे लोगे? 3 बाई बेस अपॉन हाइपोटेनस √10। तो x आपका माय डियर यहाँ से क्या हो जाएगा? 3/√10 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ पे नहीं पीछे पिछले बताई होगी, आपको पीछे नहीं बताई तो मैंने अभी लिख दिया यहाँ पे। ये आपको याद रखना है। ठीक है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वही tan ऑफ a माइनस b और a प्लस b जैसा फॉर्मूला है। अगर a प्लस b आपको याद है तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख लोगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए मैंने आपको बताया कि x y का प्रोडक्ट अगर आपका 1 से कम है तो आपका क्या बनेगा? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। वैसे फॉर्मूला अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा है तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा अगर आपको दे रखा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो जैसे आपका tan ऑफ a माइनस b आपका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, वैसे आपको ये लगा हुआ देखिए tan इनवर्स a देखिए आप x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। तो आपको फील भी कहीं ना कहीं आएगा, ऐसा नहीं कि आपको फील नहीं आएगा, बिल्कुल आपको फील आएगा। ठीक है, आपको रिलेट करना आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है माय डियर आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो जो है और ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि वो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो देखिए, अगर मैं उस क्वेश्चन के लिए बात करूं तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, आपको और अच्छे से जो समझने को पता चलेगा अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/273
273 नहीं, ओनली 73 है। 73 प्लस कॉस इनवर्स 11 अपॉन रूट ऑफ 146 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। ऐसा आपको बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपको दिखे आप उनको tan इनवर्स में लेकर के जाओ, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट चेक करना बहुत आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, आपको अच्छा भी लगेगा, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स है तो इसके लिए ट्रायंगल बनाओ। साइन इनवर्स के लिए मान लो इसको अल्फा मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये अल्फा मान लिया, इसको क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो अल्फा मान लो, ट्रायंगल मान लो आपका अल्फा है, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा आपका 3/√73 यानी कि आपके क्या हो जाएगा 73 आपके क्या होगा परपेंडिकुलर। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। 64 प्लस 9 आपका क्या होगा √73। इस वाले के लिए अगर बनाएंगे ट्रायंगल, मान लो ये आपका, तो ये आपका क्या है बीटा है, ये एंगल आपका बीटा है, तो बेस आपका 11, तो ये आपका क्या होगा √146। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 146 माइनस 121, तो क्या आ जाएगा 25 यानी कि 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से आप यहाँ से लिखोगे क्या अल्फा, तो यानी tan अल्फा लिखना है आपको। अल्फा आप tan लिखोगे तो क्या लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका यहां से लिखिए, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स परपेंडिकुलर के लिए है, तो 3/8 प्लस कॉस इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आएगा क्या tan इनवर्स, और आपके क्या आएगा 5/11। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/11 प्लस कॉट इनवर्स √3। आपको बताइए, देखो 30 का वैल्यू होता है, तो यानी क्या हो जाएगा π/6। ठीक है, बोलना ही नहीं कुछ। अब देखिए ये आपका x है, ये आपका क्या है y है, ये आपका x का काम कर रहा है, y का काम कर रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो 15/88 यानी कि 1 से कम है, 1 से कम है, सीधे पहले वाला ब्रांच को कूदना है। tan इनवर्स क्या x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/8 इंटू 5/11 ऐसा प्लस π/6 ऐसा। ठीक है, तो 88 आपका एलसीएम आ गया, तो क्या आ जाएगा 33 प्लस 40 आपका 73 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 73 डिवाइडेड बाई 88 माइनस 15, तो आपका 88 माइनस 15 क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, नहीं 88 माइनस 15 आपका। ओके, बहुत अच्छे। तो प्लस π/6 ऐसा, ये tan इनवर्स वन आपको दिख गया, तो क्या हो जाएगा π/4 प्लस π/6। 45 प्लस 30 आपके क्या हो जाएगा 75, क्या हो जाएगा 75। ये आपका क्या है आंसर है। मुझे उम्मीद है कि देखो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जो साइन इनवर्स है उसको आप tan इनवर्स में लिखो, जो कॉस इनवर्स उसको आप tan इनवर्स में लिखो, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपकी समझ में आ रहेगी, तो एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। सो नोट डाउन, फटाफट से आप लोग जो इसको नोट कर लो, फिर हम जो है आगे बात करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो बिल्कुल हो जाने चाहिए, आपको जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपसे नहीं होगा, आप करोगे तो माय डियर आपसे बिल्कुल होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है कहीं से सीख करके आता है, सब जो यहीं आकर के सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मैं क्वेश्चन इधर ही लिख देता हूँ, इधर ही क्या लिख देता हूँ, रफी कर देते उसको बाद लिखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी गर्मी हो रही है, नहीं गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज ग्रेटर, आपको बताना है कौन ग्रेटर है। मैं लिख रहा हूं cos इनवर्स 7/25 प्लस cos इनवर्स 3/5 और cot इनवर्स -1 ऐसा। ठीक है, अब आप देखिए मैंने पहले आपको बताया कि ये ग्रेटर है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो cot इनवर्स -1 ये आपको पता चल गया, आपका 135 होता है, 135 डिग्री। ठीक है, अब हम जो है इसके बारे में पता करना चाहेंगे। इसके बारे में पता करने का मतलब क्या है, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। tan इनवर्स यानी कि इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये आपका 7/24 बेस आपका 7 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 24,
तो ये आपका टेन इनवर्स में जब मैं इसको लिखूंगा तो ये आपका 10 7 24 25 ट्रिपलेट बन रहा है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 7 24 25, ये बेस है, यहाँ पे 10 ऐसे परपेंडिकुलर का काम करेगा तो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 24/7 प्लस नेक्स्ट आपका टेन इनवर्स देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या 3 4 5, क्या लिखोगे 3 4 5, तो ये बेस का काम कर रहा है, यहाँ पे 10 इसका काम कर रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए 24 इंटू 4 96 डिवाइडेड बाई 21 1 से ज्यादा आ रहा है, तो 1 से ज्यादा आप क्या करो पाई प्लस, ठीक है, पाई प्लस टेन इनवर्स, पाई प्लस टेन इनवर्स और आपके क्या हो जाएगा x प्लस वाई यानी कि 24/7 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 24/7 इंटू 4/3 ऐसा, ठीक है, ऐसा आएगा। अच्छा आपने क्या किया सॉल्व करने की कोशिश की तो पाई प्लस टेन इनवर्स ऊपर आपके क्या आ रहा है 72, तो 72 प्लस 28 है ना, 28 आपका 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, और ये आपके क्या हो जाएगा 21 माइनस 96, तो आपके क्या आएगा 96 और 21 आपका 5 यानी कि 75, ठीक है। तो ये आपका माइनस का 75 आ जाएगा, तो आपका जो है 25 से हो रहा है, 25 से 4 और 25 से क्या आपका 3, तो आपका बचा हुआ है पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस 4/3 ऐसा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, आपके क्या बनाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3, और मैं आपको बता दूं टेन इनवर्स 4/3 आपका 53 डिग्री होता है। अगर ये आपका 53 होता है तो आप क्या लिखोगे 180 माइनस 53 127, तो कौन सा बड़ा है आपका कॉट इनवर्स -1 बड़ा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हारी समझ में आई होगी। और आज जो है काफी गर्मी से भरा मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों को लिए इतनी गर्मी में, देख रहे हो आप मुझे किस तरीके से यहाँ पे पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए लगा हूँ। मुझे पता है कि तुम जो है रॉक स्टार हो और तुम जो है एक दिन बिल्कुल अपना नाम रोशन करोगे, मेरा तो क्या ही करोगे, मेरा तो पहले से नाम रोशन है, ठीक है। मतलब मेरा नाम वैसे रोशन नहीं है, मेरा नाम वैसे तो पंकज है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फाइंड ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड ए F2 tan इनवर्स 2 cos इनवर्स है यार, cos इनवर्स है 2 cos इनवर्स 3/√13 आपका इक्वल है tan इनवर्स AK, ठीक है। इसके इक्वल है tan इनवर्स AK। तो जीवन में कुछ नहीं रखा है, इसको थीटा मान लो। जब आप इसको थीटा मानोगे, जैसे आपने इसको थीटा माना तो आप देखिए ये क्या है आपका बेस 3 आपका क्या है √13 है, तो आपके क्या है 4 आ जाएगा, बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा आपका क्या आ जाएगा, आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3, ठीक है। अगर ये 2 थीटा है किसके इक्वल है tan इनवर्स A के, तो A किसके इक्वल होगा tan ऑफ 2 थीटा के, ठीक है। tan ऑफ 2 थीटा यानी कि tan थीटा आपको बताया, तो अब क्या लिखोगे A इक्वल्स टू tan 2 थीटा का फॉर्मूला किसमें ओपन कर लो, tan थीटा के टर्म्स में ओपन कर लेते, तो क्या आएगा 2 tan थीटा, क्या आएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा। tan थीटा का वैल्यू आप पुट कर लो 2 tan थीटा माय डियर आपका 4/3 है डिवाइडेड बाई 16/9 ऐसा। तो ये आपके क्या हो जाएगा 8/3 डिवाइडेड बाई आपके क्या होगा -7 डिवाइडेड बाई 9 ऐसा हो जाएगा। 4/3 का स्क्वायर भाई समझ में आ रहा होगा 16/9 हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, कोई कहीं भी जाए, हमें क्या लेना देना है, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका,
और आंसर आपका आएगा -24/7। ठीक है, यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। इतनी देर से चिल्ला रही सारी चीजें, क्यों आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी? बिल्कुल आ रही होंगी। तो यानी कि आपको ए का वैल्यू क्या है, 2/3 या 4/3 कहाँ से हो यार, तुम लोग भी गलत करवा रहे हो। नहीं, जो है आप जो कैलकुलेशन ऐसी करवा दिया आपने, बहुत ही बदतमीज लोग। आपने बताया भी नहीं यहाँ पे 2 आएगा, बिल्कुल सही आपका यहाँ पे 2 आएगा माय डियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 होगा। तभी मैं कहूँ ऐसे कैसे हो रहा है अचानक से। नहीं, तो थोड़ा सा आप जो है इसमें करेक्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी अजीब नजरों से मेरे को देख रहे हो, है ना? गुना थोड़ी ना हो गया है, निकल गया दिमाग से, क्या हो गया? तो 2 × 2/3 डिवाइडेड बाई 1 - 4/9 ऐसा। तो क्या हो जाएगा, 4/3 डिवाइडेड बाई 7/9 ऐसा हो जाएगा। इसको आप ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 4 × 9 डिवाइडेड बाई 7 × 3। इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 12/7। और यही माय डियर आपका क्या आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग जो है पढ़ तो रहे हो, लेकिन आपका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। अगर गलती से मैं कभी जो है गलत लिख दूं, गलती से गलत, तो आप जो उसको भी नहीं देख पाते हो यार, ये तो गलत बात है ना। आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। सारा दिन क्लास लेते लेते ऐसी आदत हो जाती है कि कभी कभी दिमाग जो काम नहीं करता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेसिक सी कैलकुलेशंस का आप भी जो है ध्यान रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो भाई, है? आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि सारी चीजों का ध्यान नहीं रखूंगा, तो आप भी तो कुछ करोगे। सारी जिम्मेदारी जो है एक टीचर की होती है। क्या कह रहे हो? हाँ होती है, हाँ सर होती है, होती है। तो भैया अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की प्रॉपर्टी आपका नेक्स्ट, उसकी बात करते हैं आपका। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका जो है बिल्कुल आपको समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 आपसे चिल्ला चिल्ला कह रहा है क्या, कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y आपका जो है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y आपका, मैं लिखता हूं यहाँ पे माय डियर, कैसा होगा देखिए। आपने क्या कि आप इसको लिखिए sin इनवर्स x रूट ऑफ 1 - y² प्लस y रूट ऑफ 1 - x²। ऐसा। ठीक है, यहाँ पे x और y दोनों ही आपके क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होगा। y भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। और सबसे बड़ी बात, x और y के स्क्वायर का सम लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये भी कंडीशन, ये सबसे ज्यादा मेन कंडीशन है आपका। ठीक है, दूसरी है आपका, जैसे आपका वहां पे ब्रांच कट रहा था ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, और ब्रांच आपका कैसे कट रहा था, पाई प्लस tan इनवर्स। यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस साइन इनवर्स। और एज इट इज ये फोटो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और ये भी आपका x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पे एक बस चीज बदल जाएगी, बड़ा आपका x² प्लस y² आपका क्या हुआ, लेस देन 1। ठीक है, तो ये आपका जो है साइन इनवर्स x, आपने देखा होगा लिखा कैसे हुआ है, साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन ऑफ a प्लस b आपने देखा होगा। क्योंकि ये एंगल क्या है आपका, साइन इनवर्स x को a मान लो, साइन इनवर्स b को b मान लो, तो साइन ऑफ a प्लस b बार आपको फील आ जाएगा। और साइन ऑफ a प्लस b आपका चिल्ला चिल्ला के क्या कहता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b उसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको जैसे हम वहां पे tan इनवर्स हम क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं कि x y 1 से ज्यादा रहा है या x y 1 से कम आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, y की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे 1 से ज्यादा 1 से कम है। तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप पहले जो x y की वैल्यू सेलेक्ट करोगे, फिर उनका स्क्वायर करोगे, फिर एलसीएम वगैरह लोगे। ठीक है, ये लफड़ापंती बहुत लंबी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम देखो तुम्हें बताना है, बताना तो पड़ेगा ना मुझे, नहीं तो तुम कल बोलोगे कि सर आपने बताया ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक आध ये था कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, जिस जो है आपके मन की भावनाएं थोड़ी दूर हो जाए, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। ठीक है, एक काम करो, इसी प्रॉपर्टी में जो आप नेक्स्ट दूसरा आप जो फॉर्मूला भी लिख लो, और वो साथ ही साथ cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y। ठीक है, ये आपका होगा cos इनवर्स x y
माइनस प्लस कॉस इनवर्स माइनस, अगर आप यहाँ पे प्लस लोगे तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा माइनस, और अगर आप यहाँ पे माइनस लोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा प्लस। ठीक है, ये क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप कह रहे हो कि सर इतने लंबे लंबे चौड़े फॉर्मूले हम कहां से याद करेंगे, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, लेकिन मेन कंडीशन क्या है, x जो है आपका y से छोटा होना चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल कंडीशन। ठीक है, अगर ऐसा है देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सब चलता रहता है। आप देखिए फील्ड कैसे आपको लेना है, कॉज ऑफ ए प्लस बी। कॉज ऑफ ए प्लस बी आपका क्या कहता है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो देखिए फटाफट से, और कॉज ऑफ अगर ए प्लस माइनस बी लिख रहे हो तो यहाँ पे माइनस प्लस आपको लिखना पड़ेगा। ये फील आ रहा है तो यही वाला है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जैसे tan इनवर्स हम दोनों का प्रोडक्ट चेक करते हैं, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा x लेस देन बाई। लेकिन हम जो है बहुत कम जो है इनको प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने तो एक ही चीज सीखी है, चाहे साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो, हम उसको किस में ले जाएंगे, tan इनवर्स में ले जाएंगे। और tan इनवर्स में ले जाकर के दोनों का प्रोडक्ट जो चेक करना बहुत ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और बिल्कुल आपकी समझ में आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं, उसको मैं आपको समझाता हूँ माय डियर। आपका क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए आप आज की क्लास का जो भी हो क्वेश्चन नंबर, अब तो मुझे याद नहीं है कि कौन सा है। देखिए आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13। ये आपको क्वेश्चन करना है। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे पहले वाले इस वाले फॉर्मूले से करता हूँ जो हमने साइन इनवर्स वाला लिखा हुआ है, और आप साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले से जाते हो तो आप देखिए ये आपका लिखा हुआ 3/5, तो x का वैल्यू है 3/5 है, y का वैल्यू है 12/13 है। इन दोनों का आप क्या करोगे, स्केप करोगे, ये करोगे वो करोगे, फिर आप वो फॉर्मूला लगाओगे, किस वाली ब्रांच में जाए, इस वाली ब्रांच में जाए, ये सब भाड़ में गए। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ जीवन में ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन जो क्वेश्चन करने का तरीका हम tan इनवर्स वाले से ही करेंगे। तो 3 4 5 मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 4 5, और परपेंडिकुलर का काम कर रहा है ये, और हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो बेस का काम करेगा ये। ठीक है, यानी कि tan इनवर्स में जब लिखूंगा इसको तो मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। ये वाली बात समझ में आ रही है, और इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स। अब देखिए 5 12 और 13 परपेंडिकुलर काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है, बेस का काम करेगा कौन, 5। ठीक है, ट्रिपलेट है, सीधे सीधे तो मैं बताया था, तो क्या हो जाएगा 12/5। इन दोनों का प्रोडक्ट देखना ज्यादा आसान है, तो 60 अपॉन क्या आ जाएगा 20, सॉरी 36/20, यानी कि 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा क्या लगाओगे पाई प्लस, तो पाई प्लस लगाओगे, अब क्या हो जाएगा आपका विज्ञान है, आपका x है और ये आपका y है। तो y इन दोनों का प्रोडक्ट देखना ज्यादा आसान है। हम इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर देखेंगे एलसीएम वगैरह लेंगे, तो बहुत लफड़े बनती होगी। ठीक है, आपने क्या लगाया इसमें सीधे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि 3/4 प्लस 12/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 12/5, ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा आपका पाई प्लस tan इनवर्स, यहां से आप 20 तो क्या आएगा 15 और प्लस आपका 48, तो आपके क्या आएगा 63 डिवाइडेड बाई आपके क्या आएगा 20 माइनस 36। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपका 20 माइनस 36, तो माइनस 16 आ रहेगा। ठीक है, देखते हैं एक बार, चेक कर लो एक बार, क्या कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन में भाई किसी के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो भी आपको सॉल्व करने पा रहा होगा भाई इसका आंसर है, भाई इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो भी आपको आ रहा हो वही आंसर है। तो आप जो इसको लिख सकते हो कि पाई माइनस, ये आपका माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, 63/16, और इसको आप कुछ नहीं लिख सकते, पाई माइनस tan इनवर्स 63/16, ऐसा, क्योंकि ये आपका क्या बनेगा 15 बनेगा, 15 सही है आपका 63, यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यही आपको जो मंजूर करना पड़ेगा, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा पाई माइनस tan इनवर्स 1/x लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो cot इनवर्स, तो cot इनवर्स मोर लिख सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो जो है हम
मुझे उम्मीद है कि माय डियर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें कि हमने काफी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना और हमने ये भी देखा कि दैट हाउ टू यूज द गिवन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये आपके जो π/2 होता है, इसमें दो प्रॉपर्टीज आपके साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, या आपको यूज नहीं करना है, बहुत कम, न के बराबर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, ये भी आपको न के बराबर यूज करना है। यूज क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स को आपको टेन इनवर्स में लेकर के जाना है, क्योंकि वहां पे जो है एक्स और वाई का प्रोडक्ट देखना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको आज का सेशन समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, तो आज के इसी सेशन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय।